हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सेशन का यानी 2023 का मैथमेटिक्स का पेपर किस तरीके से आया। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका पेपर नंबर जो है उसका कोड है 822 DW। ठीक है, तो देखिए पेपर का फॉर्मेट ये होता है। आप इसी तरीके से जो है आप आगे के जो देखिए 10th वाले बच्चों का तो आज का पेपर हो गया, बट ये मैं खास जो मैंने बनाया है ये 9th के बच्चों के लिए बनाया है, जो पहले से देख सकें कि 10th में जो है पेपर वो किस फॉर्मेट का आता है और आप किस टाइप से तैयारी करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन वीडियो भी आप मेरी देख लीजिएगा। उसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एग्जाम पेपर कैसा आएगा। तो देखिए यहां पर हमें सेक्शन ए के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्या है, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या इसमें बतानी है आपको। ठीक है, रैखिक समीकरण में से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 x माइनस वाई इक्वल टू 4 को हल करना है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा 2x इक्वल टू 14 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी और 7 अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्षांतर करके 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से आप करते हैं। ठीक है, देखिए निम्न ये आपको बिंदु दिए हुए हैं 5, 9 में y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है 5 मात्रक, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। ठीक है, तो y अक्ष से कितनी दूर होगा, 5 मात्रक होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हैं आंसर में। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहली भुजा भी कितनी हो जाएगी आपकी 5√2, दूसरी भुजा भी हो जाएगी और आप कर्ण जो है उसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में रख देंगे। ठीक है, यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप साइन स्क्वायर 18 को 90 माइनस थीटा में चेंज कर दीजिए या कॉस स्क्वायर 72 को चेंज कर दीजिएगा। अगर मैं यहां पर से चेंज करूंगा तो देखिए साइन स्क्वायर 18 को क्या कर दूंगा मैं यहां से 90 माइनस 72 कर दूंगा, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। साइन स्क्वायर 72 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72 करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, जो आपको सॉल्व करके अगर आप भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ है यदि संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 में यदि संख्या 7, 8, x, 11 और 14 का समांतर माध्य x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए का समांतर माध्य भी x है, तो समांतर माध्य मीन बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हो जाएगा 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी। और हमें मीन भी क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। आप पक्षांतर करके सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 11 के मूल समान है तो c की वैल्यू निकालनी है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जो फॉर्मूले होते हैं आप उनसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मानचित्र एक आपको चित्र दिया हुआ है। AD बराबर क्या दी हुई है, AD x + 3 है, BD बराबर 3x + 19 है। यहां से आपको AE x दी हुई है और ये दी हुई है EC 3x + 4। अब हमें बताना है DC जो है, DC पैरेलल किसके है, BC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर इस त्रिभुज के में क्या करेंगे, अब हम अगर कोण बराबर कर देंगे, जब हम कोण बराबर कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, या आप क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल आया है, कोई ज्यादा भी टफ नहीं है। एक वर्गीकृत, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से 24 और 12 हैं तो इनका माध्य क्या होगा। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, इनका रिलेशन होता है, उससे आप इसे निकाल सकते हो। 3 गुणा माध्यक बराबर 2 प्लस माध्यक वाला जो है उस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया था कि आपको अननोन वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 वाला जो फॉर्मूला है,
तो उसमें अपरिमेय वाला फॉर्मूला आप करेंगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी के की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। cos a बराबर 7/25 है तो हमें tan a प्लस cot a का मान करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos a, cos बराबर क्या होता है आप लगा लेंगे, तो cos बराबर क्या करेंगे आप देखिए, cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या होगा, आधार, ये आधार की वैल्यू यानी बेस 7 हो गया, और जो आपकी हाइपोटेनिस है वो क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण जो है 25 हो जाएगा, और इसका पक्षांतर करके आप इसे तीसरी साइड निकालेंगे और वहां से tan और cot की वैल्यू आप रख देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल की वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे और वापस पाई आर स्क्वायर में रख के रेडियस की वैल्यू निकाल लोगे तो वो वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है। बात करते हैं लॉन्ग पार्ट की। तो लॉन्ग पार्ट में भी आप देखिए सेक्शन बी को अगर हम देखें, द्विघात समीकरण में से आपको विविक्ति ज्ञात करना था, तो डी इक्वल टू b² - 4ac में रखेंगे। ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर -6 है और सी की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड वाले बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ये कायदे से क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं आके ज्यादा मार्क्स को डिजर्व करता था, बट यहां पर इन्होंने 2 नंबर में इसे चलता कर दिया है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में आया वो तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2। तो हमें क्या करना है, cos a - b बराबर √3/2 किसकी वैल्यू होती है वो रखेंगे, sin √3 वैल्यू किसकी होती है वो रखेंगे, और जब वैल्यू आ जाएगी फिर हमें क्या हो जाएगा, a - b = वो हो जाएगा और a + b = हो जाएगा। और हम समीकरण जैसे हम अपनी सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने पीछे x + y वाली समीकरणों को सॉल्व करा था। ठीक है, इस तरीके से जो समीकरण होते हैं आपकी रैखिक समीकरण, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको माध्यिका का बंटन निकालना है। तो माध्यिका का बंटन निकालने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखें तो कुछ भी न्यूक्लियोइड विभाजन आपको स्टार्टिंग में ही पहली और दूसरी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। न्यूक्लियोइड विभाजन से हमें मैसेज जो निकालना है, हमें क्या करेंगे, छोटे नंबर से इससे डिवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग आता है उसे फिर से जिससे होता है उससे डिवाइड करते करते हम इसे निकाल देते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है आप देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। अब यहां पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें क्या दिया हुआ है, 5 खंडों को हल करना था। ठीक है ना, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अगर हम यहां से देखें तो देखिए ये इसके अंदर लास्ट में आते आते जो है ये 4 नंबर के भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो 4 नंबर के इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है चित्र ए बी और सी डी के केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं, 2 लंबवत व्यास हो गए। OD छोटे वृत्त का व्यास है, OD छोटे वृत्त का व्यास है, और OA बराबर 7 है। OA बराबर 7 हो जाएगी तो ये इसकी रेडियस होगी, हम इसका पाई आर स्क्वायर करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बटे, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात निकालना, बटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त की कितनी है, जब ये 7 इसकी रेडियस थी, 7 क्या थी, ओ ए बराबर क्या थी, 7 इसकी रेडियस थी, और यहां पर जो रेडियस है ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। तो ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 इसकी रेडियस आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5, और पाई आर स्क्वायर में करके इसका क्षेत्रफल निकालोगे और दोनों का अनुपात में यानी दोनों को बटे में रख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर है तथा इन कोणों के आंतरिक तथा बनाने वाली भुजा समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए। या तो आपको ये करना था या ये करना था, कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। अब देखिए रह के ये आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 4/√x + 3/√y = 3। यहाँ पे हमें 1/√x = x मान लेते, 1/√y = y मान लेते, फिर ये 4x प्लस के 3y = 3 और ये 8x माइनस के 9y = 1 हो जाता। फिर आप सिंपली x और y की वैल्यू निकालते और उन्हें वापस समीकरण में पुट करके 2 बार सॉल्व होता है, एक बार फिर से सॉल्व होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल भी टफ नहीं आया, मैं कहूंगा कि बहुत ही इजी आया है, आप इसे बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये देखिए जो अथवा में है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं 14 सेंटीमीटर गहराई तक खोदा गया है
तो जो कुआं होता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसका आयतन निकाल लोगे, क्योंकि उससे जो मिट्टी निकलेगी वो उसके आयतन के बराबर निकलेगी। और आगे क्या दिया है, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलयाकार एक चबूतरा बनेगा, उस पर फैला दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, खोखले बेलन का जो है उसके जो आयतन है उसमें रख दोगे उस मिट्टी को, उस जब करेंगे तो बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन के आयतन में रख देना, तो उसकी ऊंचाई जो है आपकी आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर मिला था और उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से करा होगा, और जो इस बार 10th में आएंगे वो भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे पेपर आने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। बाय बाय।